दो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक वैज्ञानिक का नाम आर डेविडसन और दूसरे का नाम पी एरिक्सन। इन्होंने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में प्रयोग किया 400 व्यक्तियों के ऊपर। 200 व्यक्ति जिनकी अध्यात्म के प्रति आस्था थी, जो भक्ति भाव में मानते थे, भगवान में आस्था रखते थे, संयम और सदाचार में जिनकी रुचि थी, ऐसे व्यक्तियों को अलग रखा। और 200 व्यक्ति जिनकी शराब कबाब में रुचि थी, मांसाहार में रुचि थी, भोग विलास में रुचि थी, उनको अलग रखा गया। कुछ समय तक जिसकी जो रुचि थी उनको वैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। 10 वर्ष तक अनुसंधान किया तो उन्होंने पाया कि जो संयम सदाचार से जीते हैं, व्रत उपवास में मानते हैं, भोगी और विलासी जीवन नहीं जीते, भगवान में भक्ति में आस्था रखते हैं, वे बीमार कम होते हैं। उनमें मानसिक उत्तेजना, उद्वेग और आवेग कम होते हैं। ऐसे लोग तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं और अगर कभी बीमारी हुई तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। परंतु जो शराबी कबाबी विलासी व्यक्ति थे वो अधिक तनाव में रहते हैं, गुस्सा भी अधिक, विकार भी अधिक, वासना के आवेग भी अधिक, और जब देखो तब अस्वस्थता भी अधिक। तो उन्होंने घोषणा की, दोनों विज्ञानियों ने, कि जो व्यक्ति भगवत प्रीति में आगे बढ़ता है, भगवान नाम जप में रुचि रखता है, सत्संगी है, सदाचारी है, संयमी है, वो व्यक्ति दीर्घायु होता है और प्रसन्न रहता है, मानसिक तनाव से मुक्त रहता है और उसकी शक्ति वो बढ़ती है, खर्च नहीं होती है। नवरात्रि के दिनों में भी जिनकी व्रत उपवास में रुचि नहीं होती, साधना में और तपस्या में रुचि नहीं होती, जप ज़्यादा करने में रुचि नहीं होती, और फिर भी खाना पीना लगा रहता है बस, तो वे लोग अपने जीवन में जीते जी जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए ना, पहुंच नहीं पाते हैं। भले बाहर से लगे कि बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। एक बार डाकुओं ने एक नेता को पकड़ लिया। गाड़ी जा रही थी और जंगल में हाईवे पर पत्थर वत्थर रख के घेर लिया नेता की गाड़ी को। फायरिंग वायरिंग किया। 2-4 पुलिस वाले थे, वो डर के भाग गए। आगे गाड़ी चलती है नेताओं के आगे, भाग गए, घेर लिया। नेता ने कहा कि मैं अमुक इलाके का अमुक पोस्ट वाला नेता हूँ, तुम मेरे को जानते हो? अरे बोले जानते हैं, तभी तो आपको रोका है। आप और हम लगभग हम दोनों बराबर ही हैं। बोले काहे की बराबरी तुम्हारे में मेरे में? तुम डाकू, मैं नेता। बोले पुलिस तुम्हारे आगे आगे चलती है और हमारे पीछे पीछे चलती है, फ़र्क इतना ही है, ज़्यादा थोड़ी है। तुम्हारे आगे चलती है पुलिस की गाड़ी, हमारे पीछे पीछे चलती है। हम लोगों को बंदूक दिखाकर लूट लेते हैं और तुम लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके लूट लेते हो, शोषण करते हो, भ्रष्टाचार करते हो। हम अलग ढंग से पैसा लूटते हैं, तुम्हारे में हमारे में ज़्यादा फर्क नहीं। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, हो भी सकते हैं, परंतु जो बुद्धिमान मानव होते हैं, जिनको धन की और सत्ता की चाह नहीं होती, पर जिनको भगवान की चाह लगती है कि मुझे भक्ति कैसे बढ़ानी चाहिए, मुझे साधना में मन लगे, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसी जिसकी रुचि है, वो व्यक्ति ऐसी संपदा पाता है जो संपदा मीरा ने पाई थी, भगवान बुद्ध ने पाई थी, शबरी ने पाई थी। भीतरी संपदा। बाहर का धन पाकर जो अपने को अमीर माने, वो सबसे बड़ा कंगाल है। और बाहर का धन न भी हो, ज़्यादा सीमित हो, पर भीतर में श्रद्धा भक्ति का धन हो और इस प्रकार ध्यान योग शिविर में आकर बैठे, समझो वो सच्चा धनवान है। क्योंकि ये धन
मौत छीन नहीं सकती। रुपयों का धन वो मौत छीन लेती है। तो हम लोग सच्चे धन से संपन्न हैं। हमारी संपन्नता ये सच्ची संपन्नता है, बाकी तो विपन्नता है। बाकी के लोग संपन्न होते हुए भी विपन्न हैं। एक लड़का परीक्षा देने गया न, तो परीक्षा में खड़े खड़े पेपर दे रहा था, बैठे ही नहीं बेंच पर। तो एक अधिकारी ने पूछा साहब ने कि क्यों तुम खड़े खड़े लिख रहे हो? बोले मेरी बहन ने थोड़ा समय पहले परीक्षाएं दी थी तो उसने बैठे बैठे दी थी, वो फेल हो गई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं खड़े खड़े दूँ, शायद पास हो जाऊँ। अरे पास होने का संबंध खड़े होकर पेपर देने से या बैठकर देने से नहीं है, अपनी समझ बढ़ाएं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बार नाव में बैठकर सामने उधर उस पार से इस पार आ रहे थे, गंगा। कुछ उनके भक्त भी साथ में बैठे थे। अचानक रामकृष्ण परमहंस चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो। तो भक्तों ने देखा कि हम तो इनके भक्त हैं, इनकी पूजा करते हैं, हम तो कोई मार नहीं रहे डंडे से, तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। रामकृष्ण देव चिल्लाते रहे। इतने में सामने उस पार जहां पहुंचना था पहुंच गए। तो देखा कि कुछ दुष्ट लोग एक आदमी को वहां डंडे से मार रहे हैं, और ये सब आए तो वो लोग भाग गए पीटने वाले। अब इस आदमी से पूछा कि तुझे ये कब से मार रहे थे? बोले 10-12 मिनट हुए। तो उनको भी हुआ शिष्यों को कि 10-12 मिनट से रामकृष्ण हमारे गुरुजी भी चिल्ला रहे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब इसको पूछा तुझे 10-12 मिनट से मार रहे थे, तुझे चोट लगी? तो उसने कहा कि ये पीट तो रहे थे पर मुझे चोट का असर नहीं हो रहा था। अब देखा रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर डंडों के निशान उनकी पीठ पर थे। अब रामकृष्ण परमहंस की ऊंचाई देखो, भीतरी। रामकृष्ण देव ऐसा नहीं बोल रहे थे कि उसे मत मारो, रामकृष्ण देव कह रहे थे मुझे मत मारो। उसे मत मारो, किसी आदमी को कोई पीट रहा हो और हमको दया आए, हम बोले अरे भाई उसे मत मारो, उसे डंडे से मत पीटो, तो ये है सहानुभूति। पर रामकृष्ण परमहंस को सहानुभूति नहीं, समानुभूति थी। मैं मिट गया था, तू भी मिट गया था। तो जहां मैं मिट जाता है, जहां दूसरा मिट जाता है, वहां सहानुभूति नहीं, वहां समानुभूति होती है। बापूजी सुबह सैर करने जाते हैं तो मैंने कई बार देखा है, कई बार सुबह सैर करने जाते हैं तो बहुत रास्ते में देखते हैं कि कोई चींटी है, मकोड़ा है, तो उस पर पैर न पड़ जाए। तो पीछे वाले जो होते हैं कोई 2-3 सेवक, उनको भी कहते देखना ये मकोड़ा जा रहा है, इस पर पैर न पड़े, ये चींटी है, इसको मार मत देना। अब देखो इसमें कोई ऐसा भी सोचता था हाँ भाई चींटी है, मकोड़ा है, उसके ऊपर पैर पड़ेगा, वो जीव मर जाएगा तो अपने को पाप लगेगा, पाप लगेगा तो मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा सोचकर आदमी बचेगा, उसको बचाएगा, खुद उसको पैर के तले कुचलने से बचेगा। परंतु महापुरुष पूज्य बापूजी जो चींटी को, मकोड़े को बचाकर चलते हैं, तो ये भाव नहीं होता कि ये हमारे पैर के नीचे मर जाएगा तो हमको कोई पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। उनको ये नहीं होता। उनकी समानुभूति होती है कि मैं अपने पर ही पैर कैसे रख दूं, ये उनकी अनुभूति है। और जहां समानुभूति होती है वहां काम विकार नहीं होता, वहां क्रोध विकार नहीं होता, वहां लोभ विकार नहीं होता, वहां समानुभूति, समता होती है। तो ये बहुत ऊंची साधना है, ध्यान करना, शांत बैठना, मौन रखना, सात्विक भोजन करना, अपना सत्व बढ़ाना। अब जैसे यहाँ दोपहर को भोजन बनेगा सबके लिए, तो अब इतनी सारी भीड़ है तो स्वाभाविक है थोड़ी देर लाइन में इंतजार करना पड़े। अब कोई सोचे मैं क्यों लाइन में खड़ा रहूं, मैं तो ये सामने होटल में जाके खा लेता हूं।
तो हो सकता है यहाँ जो भंडारे में भोजन बनेगा उसकी अपेक्षा वहाँ होटल वाले ने स्वादिष्ट बनाया हो, खाने में थोड़ा मजा भी आए स्वाद का, परंतु समानुभूति की क्षमता हो सकता है खो जाए। संभव है। जिसके हाथ का हम खाते हैं उसके संस्कार हमारे में आते हैं। इसीलिए व्यक्ति को ऊंचाइयों को छूना हो तो जिनका जीवन सचमुच में ऊंचा है ऐसे लोगों का संपर्क करें, उनके हाथ का खाएं। होटल से ये समोसा खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, पेप्सी पी लिया, तो स्वाद तो आएगा परंतु स्वास्थ्य खो जाएगा, स्वस्थता खो जाएगी। और आप देखो, बीमारी की व्याख्या हो सकती है, स्वास्थ्य की व्याख्या नहीं हो सकती। किसी को पूछो स्वस्थता की पहचान क्या, बोले पहचान बस कोई बीमारी ना हो, ये स्वस्थता की पहचान। स्वास्थ्य की हकीकत में देखा जाए तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। बीमारी की व्याख्या हो सकती है, इसको बुखार है, मलेरिया है, सादा बुखार है, निमोनिया है, ऐसा, इसको खांसी है, सिर दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बीमारियों की व्याख्या है। स्वस्थता की कोई व्याख्या नहीं है। और स्वस्थ का सही अर्थ जो स्व में स्थित है, जो पर में स्थित नहीं, माने दूसरों की तरफ किसी का रूप देखकर जिसको उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन ना हो, वो स्वस्थ व्यक्ति है। नहीं तो बीमार है। बीमार किसी का रूप देखकर मन में आसक्ति होती है और उससे परिचय बढ़ाने की इच्छा होती, तो बीमार आदमी है। बाहर से स्वस्थ दिखते हुए भी भीतर से बड़ा गंभीर रूप से अस्वस्थ है। वो ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान में बैठेगा तो नींद आएगी, ध्यान नहीं लगेगा। जप करने बैठेगा तो मनोराज होगा, जप नहीं होगा। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि जप न करे, करे, करता रहे, पर स्वस्थता बढ़ाने के लिए ये बातें ध्यान में रखें। तो जो हारने वाला था वो जीतने वाले को पूछता है, तुम कहाँ खो जाते हो? बोले, मैं जब भगवान नाम जप करता हूँ ना तो मेरे लिए दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जीतूंगा, प्रभु ही जीतते हैं बस। तो दूसरे ने भी उसी दिन से शुरू कर दिया भगवान नाम जप करना। तो धीरे धीरे उसको रस आने लगा, उसका मन शांत होने लगा, हार की पीड़ा कम होती गई, जीत की आकांक्षा कम होने लगी और भगवत सुमिरन में गहराई आने लगी। अकेले शांत बैठने में उसको अच्छा लगने लगा। पहले जहां दोस्तों के साथ खेलने कूदने में मजा आता था, चॉकलेट और चीजें खाने में मजा आता था, वहां उसको अकेले बैठने में रस आने लगा। अब खेल गौण हो गया और भगवान नाम सुमिरन मुख्य हो गया। रात को आंख खुलती तो फिर सोने की कोशिश नहीं करता, फिर सुमिरन में बैठ जाता, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाता। और धीरे धीरे दिन में भी उठते बैठते शांत रस की धारा भीतर बहने लगी। संगीत जम गया, भीतर की वीणा बजने लगी, ध्यान की झलक मिलने लगी और उसका जीवन सफल जीवन हो गया। एक दिन वो लड़का गांव में रहता था तो अपने पिताजी के साथ बैलगाड़ी लेकर कुछ सामान लेने के लिए गया। लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई, बैल भी थक गए थे। तो बाप ने बेटे को कहा, बेटे बैल थक गए, थोड़ा उनको खोलकर कुछ चारा खिला दे, थोड़ा पानी पिला दे, फिर अपन चलेंगे, अपन भी थोड़ा आराम कर लेंगे तब तक। तो बैलों को खोला, कुछ चारा चर लें। तो बैल भाग गए नगर के तरफ, गांव के तरफ अंदर चले गए। अब थोड़ी देर में बाप बैलों को खोजने लगा, दे कहाँ चले गए? तो बेटे को कहा, मैं बैलों को लेकर आता हूँ, बेटे तू गाड़ी के पास बैठ, सामान पड़ा है। बाप गया अंदर नगर में, तो बैलों को खोज कर लाए, इतने में नगर के द्वार बंद हो गए। पहले के जमाने में थी नगरों के चारों तरफ दीवारें होती थी, राजा लोग बनवा देते थे, और एक दरवाजा होता था। तो द्वार बंद हो गए। अब दरवाजे सुबह खुलेंगे,
अब वहाँ बेटा बाहर बैठा है थोड़ा दूर नगर से, और जहाँ बैठा उसके थोड़ा दाएं हाथ को शमशान था, शमशान घाट, और शमशान में कुछ भूतड़े रहते थे। अब ये लड़का अकेले बैठने में उसको रस आता था, वो शमशान सामने उसको दिख रहा था, फिर भी वो डर नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए दूसरा रहा नहीं था। भगवान ही भगवान है, भक्त की दृष्टि हो गई थी उसकी। अब क्या हो, ये तो जप करने लग गया शांत। अब शमशान के जो भूत थे, रात हुई तो इनका जोर बढ़ा। भूत प्रेत होते हैं ना, उनका रात को जोर बढ़ जाता है। वो लड़का, रात हुई, भूत प्रेत उनका जोर बढ़ गया, आकर उस लड़के को डराने लगे। पर वो डरा नहीं, क्योंकि नाम सुमिरन में मस्त था। तो भूत प्रेतों ने देखा कि ये भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, हमने अपने जीवन काल में भगवान का नाम जप नहीं किया, इसलिए मरकर भूत बने हैं, तो क्यों ना, हम तो नहीं जप पाते पर ये जप कर रहा है तो इसकी सेवा कर ले। तो भूत प्रेत आपस में सोचने लगे इसकी क्या सेवा करें। इसने खाया नहीं आज रात को, शाम हो गई, पिताजी इसके अंदर चले गए थे नगर में, अब ये बेचारा घर पहुंचा नहीं तो रोटी क्या खाए, तो चलो इसको हम कुछ खिला देते हैं। तो हमारे पास तो है नहीं, भूतड़ों के पास शमशान में क्या होगा खाने का। तो उन्होंने आपस में तय किया चलो राजा के महल से बढ़िया बढ़िया व्यंजन उठा के ले आते हैं, वहाँ तो बढ़िया खाना पड़ा होगा, वो ले आते हैं। गए भूत, और राजा का जो थाल सज के जाता था रोज सोने का, वो थाल में बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो थे महल में, वो उठा कर ले आए थाल समेत, और लाके लड़के के आगे रख दिए। लड़के ने भी सोचा चलो इनको भी भगवान की प्रेरणा हुई है, थोड़ा खा लो भाई। उसने थोड़ा प्रसाद समझ के खा लिया, भगवान को भोग लगा के। अब वो जो थाल था सोने का, भूत प्रेत तो भाग गए, थाल तो वहीं पड़ा रहा। तो सिपाही सोने का थाल ढूंढते ढूंढते बाहर आए, तो देखा उसकी बैलगाड़ी के पास थाल पड़ा है, पकड़ लिया इसको चोर समझ के, ले गए राजा के पास कि इसको सजा दी जाए। पर वो लड़का तब भी डर नहीं रहा था, फिर भी वो निर्भीक था। देखो, मृत्यु तभी तक घातक है जब तक आदमी मरण धर्मा शरीर से जुड़ा हुआ है। देहाध्यासी जो है, जिसका देह भाव पक्का मैं ये हूं, मौत तभी तक घातक है। पर वो मरण धर्मा से जुड़ा हुआ नहीं था, वो भगवान से जुड़ा था, भीतर से नाम जप करता था। राजा के सामने उसको ले जाया गया। राजा को लगा कि लड़का चोर नहीं लगता है। उसके बाप को बुलवाया गया, बाप ने सारी हकीकत बताई, लड़के ने भी अपनी आप बीती बताई। तब राजा को हुआ कि अरे भगवान नाम जप का इतना प्रताप कि भूत प्रेत भी इसको मारने नहीं आए, अभी तो इसकी सेवा करके चले गए। वाह 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 वाह। राजा भी उस दिन से भगवत परायण जीवन जीने लगा और प्रजा की सेवा में सुख मानने लगा। तो कहाँ तो एक लड़का, उसने अपने दोस्त की जिंदगी बदल दी, और इस लड़के ने नगर के राजा की जिंदगी बदल दी। तो अपने जीवन में खास याद रखें, दूध होता है ना, दूध शाम को सब पीते हैं, रात को तो जो बच जाता है ना दूध, क्या करते हैं उसका दही जमा देते हैं कि दूध बिगड़ जाएगा, पड़ा पड़ा दही जमा दो। दही भी बिगड़ ना जाए तो उसका मंथन करके मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन भी खराब ना हो जाए तो उसको अग्नि पर तपाकर घी निकाल लेते हैं। तो घी कितना काम आता है। ऐसे ही बुद्धिमान लोग जीवन पूरा हो उसके पहले इसमें से सार निकाल लेते हैं, माने अपना कल्याण कर लेते हैं, साधना करते हैं और सफलता भी पाते हैं। तो ये साधना का प्रताप है कि व्यक्ति ठीक से साधना करे तो उसको बाह्य जगत में भी, व्यवहार के क्षेत्र में भी खूब खूब सफलताएं मिलती हैं। ध्यान है अंतर यात्रा, जिसकी अंतर यात्रा अच्छी होगी उसकी बाहर की यात्रा भी अच्छी होगी।
और ध्यान की अंतर यात्रा अच्छी किसकी होगी? जो भोजन सात्विक करेगा, जो अच्छी किताबें सत्संग की पढ़ेगा, तो स्वाभाविक उसकी आंतरिक यात्रा अच्छी होगी। और कभी प्रतिकूलता आ जाए तो जो डरता नहीं है अपितु स्थिर रहता है और शांत रहता है, तो उसकी भी अंतर की यात्रा अच्छी होने लगती है। और जो अपने जीवन में निषिद्ध का त्याग करता हुआ चलता है, निषिद्ध माना जो नहीं करना चाहिए, तो उसकी भी अंतर यात्रा अच्छी होती है। पर जो नहीं करना चाहिए वो जो करता रहता है गलत कार्य, तो उसकी अंतर यात्रा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आज से ही ठान लें, अपने अंदर में देखें कि अगर हमारे जीवन में कोई भी खोट है, कोई भी बुरी आदत है या जो नहीं होनी चाहिए जीवन में वो है, तो हम इसका त्याग करेंगे। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कौरव मारे गए थे, तो हमारे अंतर मन में भी अगर कौरव हैं, कोई विकार रूपी दुर्योधन दुशासन है, तो हम उसको नष्ट करेंगे, अपने जीवन से दूर करेंगे। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते चलते बात करते करते बीच बीच में जिसको भगवान नाम जप की आदत होती है उसका दिल पवित्र होता जाता है। इसलिए ज़्यादा व्यर्थ की बातें न करके, काम की बात भी हो तो भी बीच बीच में भगवान नाम उच्चारण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।